एवरीवन, आई एम शिविका और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिविका न्यूज बड़ी, जहां आपको मिलती है हर खबर खास, नो बकवास। आज तारीख है 11 दिसंबर और दिन है रविवार यानी संडे। तो सबसे पहले जानते हैं देश और दुनिया की खास खबरें। पहली खबर है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। वहीं देश में 2014 के मुकाबले एयरपोर्टों की संख्या करीब दुगनी हो गई है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 2014 में पीएम मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर करीब दुगनी होकर 140 से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के अगले 5 साल में 220 हवाई अड्डों को विकसित करने और उसे चालू करने की योजना है। वही अगली बड़ी खबर है, पाकिस्तानी आतंकियों की करतूत से कहराते कश्मीर को अब हमेशा के लिए आतंकवाद से आजादी मिलने वाली है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों की तलाश को तेज कर दिया है। एनआईए ने कश्मीर के कई हिस्सों में पोस्टर लगाए हैं। सुरक्षा एजेंसी ने द रेजिस्टेंट फ्रंट के 4 आतंकवादियों के बारे में जानकारी मांगी है। एनआईए अब कश्मीर में आतंकियों का चुन चुन कर खात्मा करेगी। अगली बड़ी खबर है, अमेरिका ने यूक्रेन को MQ-9 रीपर ड्रोन देने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। कुछ समय पहले अमेरिकी वायुसेना ने पुराने MQ-9 रीपर को यूक्रेन को देने की योजना बनाई थी, लेकिन अब पेटांगन की चिंताओं के कारण लंबे समय से गतिरोध बना हुआ है। अमेरिकी वायुसेना ने इस साल फरवरी में यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत के लगभग 1 महीने बाद अपने रीपर बेड़े के पुराने वेरिएंट्स को यूक्रेन सप्लाई करने का प्रस्ताव दिया था। आइए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। हैदराबाद एयरपोर्ट कस्टम्स ने दुबई से आए एक यात्री से 1.5 किलो वजन का 24 कैरेट सोना और 10 किलो वजन के 18 कैरेट के आभूषण बरामद किए हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ 37 लाख है और आगे अब इसकी जांच चल रही है। अगली खबर देखिए, रूस जिस कीमत पर भारत को तेल निर्यात करता है, उस छूट के साथ पाकिस्तान को तेल बेचने से रूस ने मना कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मलिक और पेट्रोलियम से रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद महमूद के साथ एक प्रतिनिधिमंडल बैठक के लिए रूस गए हुए थे। हालांकि पाकिस्तान ने दावा किया है कि रूस ने उसे कम कीमत में तेल देने की पेशकश की है, लेकिन वापस आने के बाद प्रतिनिधिमंडल कीमत के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं दे सके। आपको बता दें, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ था। साथ ही भारत बांग्लादेश के लिए रूसी तेल की आपूर्ति करने वाले पड़ोसी की भूमिका निभाने की संभावना तलाश रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में लंबी उठापटक के बाद मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है। दरअसल सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य के नए सीएम होंगे। उनके साथ प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य और उन्हीं के खेमे से मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें एनजीटी ने अगले 6 महीनों में BS4 इंजन वाले सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का आदेश दिया था। एनजीटी के आदेश पर पश्चिम बंगाल सरकार ने अपील दायर की थी कि मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. की पीठ ने मामले में पक्षकारों को नोटिस जारी किया, साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर अपील पर उनका जवाब मांगा। अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका ने कहा है कि भारत केवल अमेरिका का सहयोगी नहीं बल्कि एक बड़ी ताकत होगा। व्हाइट हाउस एशिया के कोऑर्डिनेटर कर्ट कैम्पबेल ने कहा, पिछले 20 साल में भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में न केवल तेजी आई है बल्कि रिश्ते भी बेहद मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध केवल चीन को लेकर चिंता के कारण नहीं बने हैं, बल्कि हमारे समाजों के बीच महत्वपूर्ण तालमेल पर आधारित है। भारत की तुलना में अन्य किसी देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों में इतनी मजबूती नहीं आई है। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन की एक अड़चन अब दूर हो गई है। दरअसल मुंबई हाईकोर्ट ने मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 21,997 मैंगो पेड़ों को शर्त के साथ काटने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण में इस नुकसान की भरपाई के लिए 5 गुना पेड़ लगाने होंगे। वहीं अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश के बैतूल में बोरवेल में फंसे 6 साल के बच्चे की मौत हो गई है। दरअसल 84 घंटे बाद बच्चे का शव बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम के बाद बैतूल जिला अस्पताल से परिजन तन्मय के शव को घर लेकर आए। रेस्क्यू टीम शुक्रवार से शनिवार की दरमियानी रात 3 बजे के करीब पहुंच गई थी। सुबह 5 बजे तक शव को बाहर निकाला जा सका। 7 बजे बैतूल के जिला अस्पताल में शव को लाया गया। बोर में पानी की वजह से शव गल गया था। वहीं अगली खबर देखिए, देश में लंपी वायरस के इस साल 1,55,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। इसमें से 50% यानी लगभग 75,000 मौतें केवल राजस्थान में हुई है। कुल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह बीमारी फैल चुकी है और यह आंकड़े पशुपालन और डेयरी विभाग ने राज्यसभा में प्रेजेंट किए हैं। आइए नजर डालते हैं बिजनेस की कुछ खास खबरों पर। पहली खबर है, टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया बोइंग से 150 विमान खरीदेगी। 737 मैक्स शेप विमानों के लिए सौदा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह ऑर्डर निजीकरण के बाद एयर इंडिया का पहला बड़ा विमान ऑर्डर होगा। पिछले साल अगासा एयर से 75 विमानों का ऑर्डर हासिल करने के बाद बोइंग का भारत में यह पहला बड़ा बिक्री सौदा होगा। वहीं अगली खबर देखिए, कलाकारों को मंच देने के लिए भारत में सबसे आधुनिक और विश्व स्तरीय कल्चरल सेंटर तैयार हो रहा है। इस सेंटर का नाम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर है। जल्द ही इस भव्य कल्चरल सेंटर की शुरुआत होने वाली है। इसका निर्माण मुंबई के जियो वर्ल्ड
सेंटर में हो रहा है। आइए देखते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, लगातार 2 मैच हारकर सीरीज पहले ही गंवा चुकी टीम इंडिया ने तीसरे वनडे में बांग्लादेश को 227 रनों से हरा दिया है। यह वनडे क्रिकेट में रन के लिहाज से भारत की बांग्लादेश के ऊपर अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इसके साथ ही भारतीय पारी में चोटिल हुए कप्तान रोहित शर्मा की जगह प्लेइंग 11 का हिस्सा बने ईशान किशन ने इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाई है। उन्होंने 126 बॉलों में यह कारनामा किया है। ईशान किशन ने 131 गेंदों पर 24 चौके और 10 छक्कों की मदद से 210 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा पूर्व कप्तान विराट कोहली ने वनडे करियर का 44वां वनडे शतक जमाया, जो हम भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो किंग कोहली के लिए एक लाइक तो बनता है। इस गर्व की बात के लिए आप एक लाइक तो कर ही देंगे। वहीं अगली खबर देखिए, कतर में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल का भी फैसला शूटआउट में हुआ। लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया। सेमीफाइनल में उसका मुकाबला क्रोएशिया से होगा। आइए जानते हैं स्टूडेंट से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूजी ऑनर्स की डिग्री के संबंध में अहम फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार छात्र 3 के बजाय 4 साल पूरा करने पर ही स्नातक ऑनर्स की डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। यूजीसी नियम के अनुसार जो स्टूडेंट्स 3 साल में यूजी प्रोग्राम करना चाहते हैं उन्हें 120 क्रेडिट हासिल करने होंगे। वहीं यूजी ऑनर्स डिग्री प्राप्त करने के लिए छात्र छात्राओं को 160 क्रेडिट हासिल करने होंगे। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो उन्हें अपने 4 साल के पाठ्यक्रम में एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करना होगा। इससे उन्हें रिसर्च स्पेशलाइजेशन के साथ ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। वहीं अगली खबर है, इग्नू ने पीआरओ के पदों पर भर्ती निकाली है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऐसे में जो भी उम्मीदवार पीआरओ पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिलहाल शुरू नहीं हुई है। यह 12 दिसंबर से शुरू होगी और 12 जनवरी 2023 तक चलेगी। वहीं अगली खबर देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू ने नॉन फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार प्रोजेक्ट इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, प्लेसमेंट ऑफिसर, वेब डिजाइनर सहित जूनियर इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी निकाली है। अब ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वह आधिकारिक वेबसाइट www.immj.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं टेक्नोलॉजी की कुछ खास खबरें। पहली खबर है, सैमसंग ने अपने गैलेक्सी M0 फोन को भारत में लॉन्च कर दिया है। सैमसंग गैलेक्सी M0 फोन में 6.5 इंच का HD+ वाटर ड्रॉप निश डिस्प्ले मिलेगा। इसके अलावा फोन में 8 GB रैम मिलेगी। फोन की कीमत मात्र 8,499 से शुरू होती है। यह 16 दिसंबर से सेल के लिए उपलब्ध होगा। तो अगली खबर देखिए, चीन को चीनी कंपनियां ही झटका दे सकती हैं और इसका काफी फायदा भारत को मिल सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी स्मार्टफोन ब्रांड Xiaomi, Oppo और Vivo इस बात पर तैयार हो गए हैं कि मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स को दूसरे मार्केट में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। इससे भारत सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी बूस्ट मिलेगा। इस कदम से चीनी फैसिलिटी से ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट कम हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह सरकार की बड़ी जीत है। आइए अब नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। पिछले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट और उत्तरी तटीय तमिलनाडु में भारी बारिश हुई। आंतरिक तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई थी। आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश हुई। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण कर्नाटक और उत्तर आंतरिक तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण ओडिशा, विदर्भ, मराठवाड़ा और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश की संभावना है। मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है। तो आज की खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अब आपके लिए एक सवाल, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन ए है 2023 में, ऑप्शन बी 2025 में। हर दिन देश और दुनिया की खास खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपने शिविका न्यूज बडी को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर खबर खास, नो बकवास। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।